हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहाँ पर आज हम नरेट करने वाले हैं द लेमेंट, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और ये एक रशियन राइटर एंटोन चेखोव के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एंटोन चेखोव के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इनकी शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट में क्या बातें की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंटन चेखोव का पूरा नाम था एंटन पाव्लोविच चेखोव, जिनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 को। ये एक फिजिशियन भी थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्ले राइट भी थे। ये फिजिशियन थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने मरीजों के साथ अपने हॉस्पिटल में बिताते थे। इनको पुश्किन प्राइज़ भी दिया गया है। पुश्किन प्राइज़ दोस्तों रसिया में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि अ ड्रेरी स्टोर, इवानोव, पीजेंट्स, द बियर, द ब्लैक मॉन्क। इनका डेथ हुआ था 15 जुलाई 1904 यानी 15 जुलाई 1904 को, जब ये 44 साल के थे, जर्मनी में। तो चलिए जानते हैं अगले स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें स्टोरी के कैरेक्टर और सेटिंग की, तो जो स्टोरी की सेटिंग है वो रसिया में है और इसमें एक योना या फिर योना नाम का कैरेक्टर है, जिसके बारे में दिखाया गया है। योना एक बहुत ही गरीब कैब ड्राइवर होता है, जिसका बेटा एक हफ्ते पहले मर चुका होता है। वो अपने बेटे के बारे में लोगों से बातें करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही प्लॉट है, यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी द लेमेंट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है शाम के समय से। तो एक शाम का समय है, सड़क के खंभे की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण जो कैब ड्राइवर, जिसका नाम योना पोतपोव था, वो किसी सफ़ेद प्रेत सा दिख रहा था। उसके ऊपर इतना बर्फ गिर चुका था कि वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था और वो ठंड से इतना ज़्यादा परेशान था कि एक इंसान का शरीर जितना मुड़ सकता था, जितना अपने आप को सिकोड़ सिकोड़ सकता था, वो उस तरह से मुड़ करके बैठा हुआ था। और जो उसकी घोड़ा गाड़ी थी, वो भी चुपचाप बिना हिले डुले खड़ी थी। वो भी बर्फ से ढकी हुई थी। तो अब पूरी तरह से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था घोड़ा गाड़ी और जो योना था कैब ड्राइवर, वो भी। और जो घोड़ा गाड़ी का पैर था, जो घोड़े का जो पैर था, वो बहुत ही पतला सा लकड़ी की तरह सीधी दिखाई दे रही थी और वो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई मरियल सा बहुत ही कमज़ोर सा घोड़ा हो। तो ओवरऑल ये एक हो गया कि किस तरह से सीन है वहाँ पे। तो क्या होता है कि उस समय वहाँ पे जो घोड़ा गाड़ी है और योना, वो दोनों अभी तक कोई सवारी नहीं पाए हैं। वो शाम से बस सवारी का वेट कर रहे हैं। तभी अचानक से योना को सुनाई पड़ता है, ओ गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? विबोर्ग वो हड़बड़ाहट में अपनी जगह से उछल जाता है। अपने आँखों पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है, योना उसको पोंछता है। वो पीछे की ओर देखता है तो उसको दिखता है एक ऑफ़िसर है जो एक ओवरकोट में खड़ा हुआ है और उसने एक टोपी पहन रखी है जो कि चमक रही है। ऑफ़िसर फिर से बोलता है, विबोर्ग, अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। तो जो कि योना शाम से इंतज़ार कर रहा होता है किसी सवारी का, उसको सवारी मिलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जो कैब ड्राइवर योना है, वो घोड़े की लगाम खींचता है आगे चलने की तैयारी में। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतों को नीचे गिराता है और अफसर पीछे बैठ जाता है। तो कैब ड्राइवर धीरे धीरे घोड़े को पुचकारता है, आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा भी अपनी गर्दन सीधी करता है और लकड़ी की तरह सख्त दिख रही टांगों को मोड़ता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, चूँकि ये शाम का समय होता है, ठंडी का मौसम भी होता है, बर्फबारी भी हो रही होती है, थोड़ा सा अंधकार सा होता है जिसमें आसपास के लोग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उस भीड़ में से उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि अबे ओए जानवर, किधर जा रहा है, इसे कहाँ लेकर जा रहा है, अरे मोर दाएं मोड़ के चल, इस तरह से लोग बोलते हैं ना। तो इस तरह से तो क्या होता है कि पीछे जो ऑफिसर बैठा होता है, वो उससे गुस्से से चीखता है, बोलता है कि तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? राइट की ओर होके चलाओ। और फिर योना मजाक करते हुए ऑफिसर से बोलता है, कितने बदमाश हैं सब के सब, लगता है सबने कसम खा ली है कि घोड़े के नीचे आकर ही दम लेंगे। फिर जो कैब ड्राइवर योना है, वो मुड़कर पीछे ऑफिसर की ओर देखता है
और उसके होंठ जरा से हिल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि योना कुछ कहना चाहता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो योना ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी आवाज़ में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। ऑफिसर पूछता है, अच्छा कैसे मरा वो? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है, क्या कहूँ साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी क्या है किसकी चलती है। और तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, अरे शैतान की औलाद, ठीक से मोड़, अंधेरे में चिल्लाए एक इंसान ने। उसने कहा कि अरे बुड्ढे, तेरी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है? अपनी आंखों से कम काम क्यों नहीं लेता? तो ऐसा आवाज़ आता रहता है बाहर से। उसको लोग दुक्कार से रहते हैं ताकि वो सही से गाड़ी चलाए। तभी ये सब देख के ऑफिसर भी बोलता है कि थोड़ा तेज से चलाओ, नहीं तो हम कल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इतना सुनकर जो योना है कैब ड्राइवर, वो फिर से सीधे होकर बैठता है, चाबुक घुमाता है और थोड़ा सा तेज़ी से चलता है। और फिर वो जब पीछे मुड़कर देखता है बात करने के लिए, तो देखता है कि अफसर ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिससे उसको साफ पता चलता है कि अफसर कुछ सुनना नहीं चाहता है। तो अफसर को विवोर पहुंचाकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर सीट पर जाकर दुपक के बैठ जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूते के घिसने वाली आवाज़ आती है। वो ध्यान से सुनता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि 3 लड़के झगड़ते हुए वहाँ आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे हैं और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा सा कुबड़ा और नाटा सा है। वो सब पूछते हैं कि पुलिस ब्रिज चलना है, चलोगे क्या योना से? योना ही बोलता है, हाँ ठीक है चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन वो सब बोलते हैं कि हम केवल 20 कोपेक देंगे। कोपेक मतलब उन लोग की जो करेंसी होती है उस टाइम की। बोलते हैं कि हम केवल 20 देंगे, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी योना कहता है ठीक है, कुछ नहीं से कुछ ही सही। उसको बैठा लेता है। तो जो कुबड़ा वाला लड़का होता है थोड़ा सा गाली गलौज ज़्यादा देता है। बैठाने के बाद चूँकि केवल गाड़ी पे 2 लोग के बैठने की जगह होती है, तो दोनों लंबे वाले बच्चे बैठ जाते हैं और एक कुबड़ा वाला खड़ा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो इसको गाली दे देकर बोला करता है, अबे बुड्ढे ठीक है सही से चल, तेज़ चला, नहीं तो हम 3 दिन नहीं पहुँचेंगे, ऐसा ऐसा कह के बहुत ही गलत भाषा में उससे बातें करता है। तो जो योना है वो उससे भी बातें करने की कोशिश करता है, उसको भी बताता है। लेकिन वो जो लड़के हैं उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है योना की कहानी को सुनने में। क्योंकि जब योना उनको अपनी बातें बताने की कोशिश करता है, तो जो सबसे छोटा वाला लड़का होता है जिसकी हाइट कम होती है, वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है चल, सुअर के बच्चे सीधे चला गाड़ी। और उसमें से 2 जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि मैंने रात में शायद 4 बॉटल पी ली थी, इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा है। बुढ़ऊ तुम तेज़ चलाओ, हम कब तक पहुँचेंगे, ये कौन सा तरीका है चलाने का? ऐसे करके बहुत ही बदतमीजी से वो लोग योना से बातें करते हैं। अब चूँकि योना अपनी बातें कहना चाहता है किसी से, तो बार बार वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो योना क्या करता है, अपने मन ही मन बुदबुदाता है कि मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया। हाँ, हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है। और फिर उसके बाद वो अपने आप चुप हो जाता है। तभी पीछे से जो छोटा वाला बौना होता है, कुबड़ा होता है, वो हल्का सा खांसता है और बोलता है, अरे जल्दी चलाओ, इतने धीमी रफ्तार में तो हम पैदल भी चले जाएं। और ऐसे कह कहकर कि वो बहुत ही बुरी तरीके से वो सब उनसे बर्ताव करते हैं योना से, जो बच्चे होते हैं वो। लेकिन उसका कोई भी असर योना पर नहीं होता है। वो हंसता है और फिर बोलता है कि भगवान, आप लोग जवान हैं, भगवान आप लोग का भला करे। तो उसमें से एक लंबा सा लड़का पूछता है, बुढ़ऊ क्या तुम शादीशुदा हो? तो योना जवाब देता है, मैं? साहब आप लोग बड़े मजाकिया हैं, अब बस मेरी बीवी ही है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात? मौत दूर नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। कैसी अजीब बात है ये, मौत गलत दरवाजे पर पहुँच गई। मेरे पास आने के बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई। और इतना कहते ही जब वो पीछे की ओर मुड़ता है अपनी और आगे की कहानी सुनाने के लिए, तभी जो सबसे छोटा वाला कुबड़ा होता है वो बोलता है कि शुक्र है खुदा का, आखिर आपने हमको और हमारे साथियों को पहुंचा ही दिया। और इतना कहते ही वो लोग उतरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर योना के पास जो एक वृद्ध व्यक्ति है, जो कैब ड्राइवर है, उसके पास फिर कोई नहीं बचता है कि जिसको अपनी बातें बता सके। उसके लिए सारी चीज़ें फिर से एकांत हो जाती हैं, अकेला हो जाती हैं, जो कि उसको उसके दिल को चीर देती हैं, बहुत ज़्यादा उसको दुख देती हैं। और फिर उसके बाद सड़क की भीड़ को वो देखता है और फिर वो सोचता है कि आखिर कोई ऐसा होगा जो मुझसे बातें करे, जिसको मैं अपनी बातों को बता सकूं। फिर उसको अचानक से एक कुली दिखता है। वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ?
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो अब कोई फ़ायदा नहीं, लौट जाओ। लेकिन योना को लगता है कि वो उससे कुछ बातें करेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो भी चला जाता है। फिर योना क्या करता है, कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है और फिर चुपचाप बैठ करके फिर अपने गम में डूब जाता है। और फिर वो समझ जाता है कि लोगों से मदद के लिए देखना बेकार है। वह इस स्थिति को और नहीं सह पाता है और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल की चाल से चलने लगता है, मतलब धीरे धीरे चलने लगता है। तो लगभग 1.5 घंटे बाद योना एक बहुत ही बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन और बेंचें, बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा वहाँ पे बहुत ही गर्म से भरी हुई है। योना सोए हुए लोगों को देखता है और सोचता है कि आखिर मैं इतना जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के लिए चारे भी नहीं ला पाया, ना नहीं कमा पाया, वो ये सोचता है। तो एक कोने में एक व्यक्ति थोड़ा सा जगा हुआ होता है। उससे पूछता है कि योना उससे पूछता है उस व्यक्ति से कि क्या तुमको पानी चाहिए? तो वो बोलता है कि अरे नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। तो योना बोलता है, अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ऐसा कहता है तब तक कि वो व्यक्ति जो है वो सो जाता है। तो चुपचाप फिर से योना बैठ जाता है। उसको दिखता है कि फिर और कोई नहीं सुनना चाहता है। फिर क्या होता है कि वो ये सोचता है कि उसके दिल में इतना ज़्यादा गम है, इतना ज़्यादा दुख है कि अगर वो अपने दिल को चीर दे तो ये पूरी धरती उस दुख से भर जाए। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि वो उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि उसका बेटा कितने दिन तक बीमार था, कितने दिन पहले मरा, कैसे क्या हुआ, ये सही चीज़ें। फिर चुपचाप वो सोचता है कि चलो ज़रा अपने घोड़े को देख लूँ। फिर उठता है वहाँ से। योना उठता है और फिर अपने घोड़े के पास चला जाता है। तो घोड़े के पास जाता है तो वहाँ पे अनाज, जो भी सूखी घास है, वो सब घोड़े को देता है। और फिर घोड़े से पूछता है कि आखिर आज हम तुम्हारे चारे भर का भी नहीं कमा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारे कमाने का। लेकिन तुमको तो पता ही है कि मेरा बेटा कैसे था, क्या था। वो घोड़े को अपनी पूरी बातें बताता है। और शायद घोड़ा भी जो है समझदार होता है, समझता है। घोड़ा अपने मालिक को देखता है, उसके हाथ को चाटता है और फिर एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हुए वहाँ पे लोग रातें बिता देते हैं। और इस तरह से ये जो कहानी है द लेमेंट, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।